अब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो उसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पद्म पुराण में इस मंत्र के लिए और मंत्र भी आते हैं कि मंत्र का क्या उद्देश्य है, किस कारण से हमें इस मंत्र को करना चाहिए, इस मंत्र में कितने अक्षर होते हैं, कितनी बार भगवान का इसमें नाम आता है और ये कहाँ कहाँ मतलब यूज़ होता है। तो ये पद्म पुराण में इसका एक श्लोक आता है, इस माध्यम से हम इसको याद भी करना चाहिए। द्वातिस अक्षरम मंत्रम, बोलिए, द्वातिस अक्षरम मंत्रम षोडश नित्यम नाम कान्विताम, षोडश नित्यम का नाम कान्विताम, प्राजपम वैष्णवम राधा कृष्ण स्थल लभेत, प्राजपम वैष्णवम राधा कृष्ण स्थल लभेत। तो ये जो द्वातिस अक्षर मतलब 32 अक्षरों का ये समूह है। हरे कृष्ण महामंत्र जो है पद्म पुराण में इसकी व्याख्या हुई है। क्या कहा गया है कि द्वातिस अक्षर मतलब 32 अक्षरों का ये समूह है, मिलके बना हुआ है 32 अक्षरों से। और जो इस 32 अक्षरों से बनने वाले 16 भगवान के नामों का नित्य प्रति अपने मुख से जाप करता है तो उसको जो है वो एक वैष्णव कहलाता है। और वैष्णव होने के नाते भगवान राधा कृष्ण जो है उसके हृदय में वास करते हैं। ये श्लोक के माध्यम से हम समझते हैं। क्या कहा गया? द्वातिस अक्षरम मंत्रम षोडश नित्यम नाम कान्विताम प्राजपम वैष्णवम राधा कृष्ण स्थल लभेत। मतलब यदि इस 32 अक्षरों से बने हुए 16 अक्षर भगवान के नाम की यदि हम जो है अपने मुख से जाप करते हैं, नित्य प्रति भगवान के 16 अक्षरों का नाम लेते हैं, तो क्या होता है? राधा कृष्ण जो है भगवान उस वैष्णव के हृदय पटल पर, हृदय स्थल पर तो विराजमान हो जाते हैं। 32 अक्षर होते हैं। हाँ, 32 अक्षर होते हैं, 16 शब्द होते हैं। तो इसे ये बताया गया ये महामंत्र में। ठीक है, तो ये जो महामंत्र है ये इतना परम पवित्र है कि पद्म पुराण में इसकी व्याख्या की गई है। पद्म पुराण क्या है? पद्म पुराण जो वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया जो पुराण है उसका नाम जो पद्म पुराण है, उस पद्म पुराण में सारी की सारी महिमाएं गाई गई हैं। जैसे कि गंगा की महिमा, गीता की महिमा, गीता के सारे 18 अध्यायों की महिमा, बहुत बड़ी बड़ी महिमाएं जो हैं इस संसार में, जो दिव्य चीजें हैं उनकी महिमाओं का गान किया गया है पद्म पुराण में। पद्म पुराण जो है बेसिकली क्या है? वो महिमा ग्रंथ है। उसमें सब चीजों की महिमा का गान किया गया है। भगवान के नाम की महिमा का गान किया गया है। श्रीमद् भागवतम जो है उसके बहुत सारे जो वो है कैरेक्टर जो उसके अंदर भक्त लोग हैं उनका महिमा का वर्णन किया गया है। और ऐसे ही जो है ना हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता की जो 18 अध्याय हैं उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो इसलिए जो है ये उस श्लोक उठाया गया है। दूसरा श्लोक आता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रमाणो दुख स्तनम नमामि हरि परम। तो नाम संकीर्तनम यस्य, जो हरि नाम भगवान के नाम का संकीर्तन करता है। संकीर्तन मतलब जो भगवान के नाम का गुणगान करता है, कूद कूद के, नाच नाच के, जोर जोर से बोल के। जो भक्त लोग होते हैं ना वो 3 प्रकार का वो करते हैं जप। 3 प्रकार का जप कैसे करते हैं? सबसे पहले तो करते हैं मानसिक जप होता है, जिसमें वो ना तो उनकी जीभ हिलती ना उनका मुख हिलता, और वो अंदर ही अंदर क्या लेते रहते हैं? नाम लेते रहते हैं। मानसिक जप बोलते हैं उसे। तो मानसिक जप जो है ना बहुत परम पवित्र बताया गया और बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया। मानसिक जप करने की आपने 1 माला करी तो उसकी जो है ना 10 माला बोलने के बराबर होती है। यदि आपने मुंह से बोल के 10 माला करी और जो मानसिक आपने 1 माला कर ली तो वो 10 माला के बराबर आपने 1 माला कर ली। क्योंकि बड़ा कठिन होता है, बहुत मुश्किल से जो है ना मन से जो है नाम निकलता है भगवान का। उसमें आपकी जो है ना जो जिह्वा है, जो आपकी जीभ है, आपकी जो मुख है, उसका भी प्रयोग नहीं होता। वो केवल हृदय स्थल से जो है वो नाम निकलता है। तो इसलिए जो वो मानसिक जप होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत परम पवित्र होता है। उसे करने वाला जो है भगवान को बहुत जल्दी पा लेता है। उसके बाद आता है वाचिक मतलब बोल बोल के। वाचिक जप होता है बोल बोल के करना। बोल बोल के जो लोग करते हैं ना, वो जैसे हम संकीर्तन करते हैं, संकीर्तन में क्या होता है? बोलना पड़ता है, कूदना पड़ता है, भगवान का नाम लेना पड़ता है उछल उछल के। तो ये यस्य संकीर्तनम, इसको इस संकीर्तन जप कहते हैं इसको। जो संकीर्तन सभी के साथ मिलके, सभी भक्त लोग, वैष्णव लोग मिलके आपस में भगवान का नाम का गुणगान करते हैं और नाचते कूदते हुए भगवान का नाम लेते हुए और पूरे शहर में घूमते हैं। तो इसे बोलते हैं संकीर्तन जप।
वैखरी, इसे मतलब वैखरी बोलते हैं, समझ रहे हो ना, वाचिक, वाचिक जप। तो उसके बाद आता है एक जो है एक आता है वैखरी। वैखरी जप में क्या होता है, आपके अंदर से आवाज नहीं आती, परंतु आपका मुंह भी चलता है, जीभ भी चलती है ना। जैसे अब मैंने बोला भगवान का नाम मंत्र बोल दिया और आपको सुनाई भी नहीं दिया, तो इसे बोलते हैं वैखरी, वैखरी जप। मतलब इसमें आपकी जो है ना जिह्वा काम करेगी, आपका मुख काम करेगा, परंतु जो नाम है ना वो अंदर ही अंदर लिया जाएगा, वो बाहर नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये जप होता है। तो इस प्रकार से 3 तरह के जप होते हैं। तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, तो जो नाम संकीर्तन करता है, जो भगवान के नाम का गुणगान करता है, कूद कूद के भगवान के नाम का जोर जोर से नाम उच्चारण करता है, तो भगवान कह रहे हैं कि उसके सारे के सारे पापों का मैं समूल नाश कर देता हूँ। उसके सारे के सारे पापों का क्या करता हूँ, समूल नाश कर देता हूँ, जो मेरे नाम का कूद कूद के जोर जोर से बोल बोल के कीर्तन करता है। फिर कह रहे हैं दुख स्तनम नमामि हरिपरम, और उसके सारे के सारे दुखों का जो है मैं क्या करता हूँ, पान कर लेता हूँ, पी जाता हूँ, उसके सारे के सारे दुख खत्म कर देता हूँ। और जो भगवान का नाम है वो इसलिए परम पवित्र है, परम है, महान है। ठीक है, तो ये भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से बताया। इति षोडश नाम कली कलमश नाशनम नत परतरोपाये सर्व वेदेषु दृश्यते। इति षोडश नाम, तो ये जो 16 अक्षर का भगवान का नाम है, ये कली काल के जितने भी कलमश हैं, जो कलयुग में जितने भी कलमश हमारे जीवन में हैं, उनका नाश करने वाला है। और सर्व वेदेषु दृश्यते, इसके जो है ना बराबर का कोई भी दूसरा मंत्र नहीं है। ये इतना इंपॉर्टेंट मंत्र है। तो अब हम जो हमारे आचार्य लोग हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हमें जो है हरिनाम की महिमा बताते हैं, पद्म पुराण में भी हमने भी 3 श्लोकों के माध्यम से हरिनाम की महिमा पढ़ी। तो इसमें जो है ना एक श्लोक आता है जिसमें हम भक्ति के द्वारा अपनी मतलब इन माध्यम से भक्ति कैसे कैसे करनी है, पार्ट ऑफ भक्ति, मतलब भक्ति के कितने पार्ट हैं। तो एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है, सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। बोलिए, सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। तो कृष्ण को पाने की ये 9 विधियां हैं। जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी में वो लगे होते हैं फट्टे, तो उस आधार पर जो है ना 9 फट्टे लगे हुए हैं, 9 प्रकार की सीढ़ी हैं ये, जो कि जिसके माध्यम से हम भगवान के धाम को और भगवान के नाम को, भगवान के स्वरूप को, या भगवान के मतलब जो भी कह लो, किसी भी तरीके से हम भगवान को प्राप्त करना है तो हमें 9 सीढ़ियों का प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, सर्वणम। सर्वणम मतलब सुनना। सर्वणम मतलब क्या करते हैं, सुनना। तो जो सुनता नहीं ना, वो क्या होता है, वो गूंगा हो जाता है। डीफ एंड डफ होते हैं ना, जो डीफ एंड डफ होते हैं, गूंगे बहरे होते हैं ना जो, तो क्या होता है उनके अंदर एक अवगुण होता है, वो सुनते नहीं। अब ना सुनने के कारण उनकी बोलने की क्षमता खत्म हो जाती है, इसलिए वो गूंगे भी हो जाते हैं, है ना। तो हमारे माँ बाप हमें क्या कहते हैं, बार बार सुनो सुनो सुनो। टीचर भी हमारा बार बार क्या कहता है, सुन ले सुन ले सुन ले, है ना। और भी बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो कान ऐंठ के बच्चों कहते हैं सुना नहीं सुना, समझ गया, सुन लिया। तो सुनने का बड़ा महत्व है। तो सुनने से क्या होता है, जो है व्यक्ति जो है बहुत ही होशियार हो जाता है। उसकी जो वो है मेधा, उसकी जो ज्ञान है, उसकी जो बुद्धि है, वो बहुत शार्प हो जाती है सुन सुन के। और जो सुनता नहीं, वो क्या होता है, वो गूंगा हो जाता है, वो बोल भी नहीं पाता। तो इसलिए सुनने का बहुत बड़ा गुण है। तो सुनने के माध्यम से भी हम भगवान को पा सकते हैं। कैसे, क्या क्या सुनेंगे हम भगवान को पाने के लिए, भगवान की क्या क्या बातें सुनने पड़ेंगी। तो श्रीमद् भगवद गीता सुनो, है ना, श्रीमद् भागवतम सुनो, रामचरितमानस सुनो, है ना, भगवान के गुणगान सुनो, भगवान की लीलाएं सुनो, भगवान के बारे में सुनो। तो ये सुनने से क्या होता है, भगवान को पाया जा सकता है। जैसे परीक्षित महाराज ने क्या करा था, भागवतम की कथा सुनी थी और उनका क्या हो गया था, उद्धार हो गया था। वो 7 दिन के अंदर अंदर भगवान को उन्होंने पा लिया था। तो इस प्रकार से क्या होता है, सर्वणम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। उसके बाद आता है कीर्तन।
कीर्तन करने से क्या होता है? कीर्तन करने से जो हमारे सारे, अभी बताया ना, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। संकीर्तन करने से क्या होता है? हमारे सारे के सारे पापों का समूल नाश हो जाता है। तो जो व्यक्ति कीर्तन करता है उससे उसके सारे समूल जो पाप होते हैं वो उसके खत्म हो जाते हैं, जो कि उसने इस जन्मों में किए और इससे पहले जो 84 लाख योनियों को भूख के आया है, उसके अंदर घूम घूम के आया है, उसके भी जो है ना, उसके सारे के सारे पाप जो है वो खत्म हो जाते हैं, जो हरिनाम संकीर्तन को बोल बोल कीर्तन करता है ना। कीर्तन का इतना बड़ा महत्व है कि जो व्यक्ति कीर्तन करता है उसके सारे के सारे पाप कर्म, जो मतलब इसी जन्म के नहीं, पुराने पूर्व जन्मों के जो कर्म है, कभी वो शेर बना होगा तो शेर बन के उसने बहुत सारी जो है छोटे छोटे मासूम जीवों को खाया होगा, कभी वो सांप बना होगा, सांप बन के भी उसने बहुत सारे जीवों का मार मार के खाया होगा, है ना। कभी वो कसाई बना होगा, कसाई बनने के बाद भी उसने बहुत सारे जीवों को मार मार के खाया होगा, है ना। तो इसलिए जो है ना, बहुत सारे गंदे गंदी योनियां हम जो है भोग के आते हैं, तो उनके जो है ना बहुत सारे प्रारब्ध, उनके संचित कर्म हम अपने साथ लेके आते हैं। तो अब यदि हम मनुष्य बन गए और मनुष्य बनने के बाद हमने क्या करा? भगवान का नाम ले लिया, भगवान के नाम का कीर्तन कर लिया, तो हमारा क्या होता है? हमारे सारे के सारे पापों का, जो पूर्व जन्मों के प्रारब्ध है, हमारे जो संचित कर्म है, उनका समूल नाश हो जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी जो थे, सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने परीक्षित महाराज को क्या सुनाई थी? भागवतम सुनाई थी, उनका भी उद्धार हुआ। और वो किसके कीर्तन के आचार्य हैं? सर्वणम के आचार्य कौन है? परीक्षित महाराज। सर्वणम के आचार्य कौन है? परीक्षित महाराज। और उसके कीर्तन के आचार्य कौन है? सुखदेव गोस्वामी महाराज। सुखदेव गोस्वामी कौन है? वेद व्यास जी के पुत्र हैं और राधा रानी के तोते हैं। कौन है? राधा रानी के तोते, इसलिए उनका नाम सुखदेव रखा। वो एक बार यदि राधा रानी का नाम ले लें तो वो कई सालों तक बेहोश हो जाते हैं, उनके अंदर इतना भगवान के नाम का वो है, इतना करंट है। जैसे तुम्हें कुछ याद आ जाए किसी के बारे में, कोई तुम्हारा बहुत ही फेवरेट हो, तो कुछ देर के लिए तुम डिस्टर्ब हो जाते हो ना, कि भाई वो तो अब है नहीं यहाँ पर, कहीं बाहर गया हुआ, तो कब आएगा उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो ऐसे राधा रानी के जो तोते हैं सुखदेव गोस्वामी, यदि राधा रानी का नाम ले लें एक बार तो वो एकदम बेहोश हो जाते हैं राधा रानी का नाम लेते ही। उन्हें एकदम राधा रानी की याद आ जाती है और वो कहते हैं कि हे राधा रानी, आप तो गोलोक वृंदावन में हो और मैं यहाँ पे हूँ पृथ्वी लोक पे दुखाल्य में शाश्वतम में हूँ, तो मैं आप कब मुझे मिलोगी। इस चक्कर में वो क्या करते हैं? मूर्छित होकर गिर जाते हैं और उन्हें बहुत मुश्किल से जो है ना फिर वो आती है, होश आती है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में उन्होंने राधा रानी का नाम ही नहीं लिया, बहुत छुप छुप के अलग अलग नामों से उन्होंने भागवतम में राधा रानी का नाम लिया। अब आती है तीसरी, विष्णु स्मरणम। तीसरी विधि क्या है? विष्णु स्मरणम। विष्णु स्मरणम मतलब भगवान का जो अवतार है विष्णु, भगवान कृष्ण का जो एक्सपेंशन है विष्णु। विष्णु मतलब भगवान कृष्ण ही समझो एक किस्म से। तो भगवान विष्णु का स्मरण करना, बार बार भगवान विष्णु का जाप करना, भगवान विष्णु के बारे में सोचना, भगवान विष्णु को हर समय देखना, हर चीज़ में भगवान विष्णु को देखना, भगवान विष्णु के बारे में सोचना। जैसे प्रहलाद महाराज क्या करते थे? वो हर वक्त विष्णु 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 विष्णु, खाना खा रहे तो विष्णु 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 विष्णु, पानी पी रहे विष्णु 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 विष्णु, दवाई खा रहे विष्णु 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 विष्णु, हर वक्त क्या करते थे? विष्णु 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 करते रहते थे। अब विष्णु विष्णु करने से क्या होता था? भगवान उनको सर्वत्र दिखते थे, हर जगह। यहाँ जैसे टीवी है, कह रहे हैं अच्छा भगवान आप इसमें हो, हाँ इसमें है, इसमें भगवान नजर आ जाते थे। इस सोफे पे भगवान बैठे हुए, यहाँ से भगवान बैठे हुए मिल जाते थे। ये इस अंदर दरवाजा खुला, दरवाजे से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे भगवान। उन्हें हर टाइम जो है भगवान का क्या होता था? दर्शन होता था विष्णु का। तो जो विष्णु, इसके जो आचार्य कौन है? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज क्या है? भगवान के जो है अनन्य भक्त हुए और भगवान ने प्रहलाद महाराज के कारण जो है क्या लिया था? भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था, नहीं नरसिंह अवतार लिया था। नरसिंह अवतार लेके किसमें से प्रकट हो गए थे? खंबे में से प्रकट हो गए थे भगवान, हो गए थे ना। तो इसलिए जो है विष्णु स्मरणम के जो आचार्य हैं वो कौन है? प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज जो है ना पूर्व जन्म में क्या थे? एक ब्राह्मण थे और एक दिन जो है वो एक महिला से प्रेम करते थे, एक लड़की से उन्हें जो है प्रेम हो गया था। पुरानी बात है, प्रहलाद महाराज के जन्म से पहला जो जन्म था। तो क्या वो उन्हें जो है उस लड़की से प्रेम था, तो वो आपस में जो है ना मिला करते थे छुप छुप के रात को। तो वो एक दिन जो है दोनों उन्होंने बनाया प्रोग्राम कि भाई पीछे खंडर है
और उस खंडर में हम दोनों रात को मिलेंगे, उस ब्राह्मण ने और उस कन्या ने। तो वो जो है ना वहाँ पर आ गए, और आगे रात को आ गए। तो वहाँ से क्या हुआ, रात को आने से वो बैठ गए वहाँ, उन्होंने वहाँ सफाई करी। मतलब लड़का पहले पहुँच गया और पंडित जी पहले पहुँच गए वहाँ, और पंडित जी ने वहाँ उस लड़की के आने से पहले क्या करा, वहाँ साफ सफाई करी। वहाँ पे पानी पुनी छिड़का, कुछ फूल फाल लाया हुआ था, फूल छिड़के, कुछ सेंट सून इत्र वगैरह ला रखा था वो भी छिड़का उसने वहाँ। मतलब उस एरिया को क्या करा उसने, बहुत परम पवित्र बना दिया, है ना। और फिर वो कुछ देर बाद जो है वो लड़की आ गई। तो जैसे ही वो लड़की आई तो उस टाइम थोड़ी देर बाद ही वहाँ क्या हुआ, भूकंप आ गया, एक बहुत बड़ा भयंकर बवंडर आ गया, बहुत बड़ा भूकंप आ गया। और वो जो जिस एरिया में वो खंडर में वो थे ना, वो भगवान वरा का जो है, भगवान उसका नरसिंह का मंदिर हुआ करता था। पुराने टाइम में भगवान नरसिंह देव का मंदिर हुआ करता था, और वो किसी कारणवश जो है ना खराब हो गया था, खंडर में परिवर्तित हो गया था, उसमें कुछ नहीं हो रखा था। तो पहले कभी जो है ना उसमें खूब जो है भगवान का खूब गुणगान हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुआ करते थे, भगवान का सुंदर सा विग्रह भी उसके अंदर था। तो उसने क्या करा, अनजाने में ही उस भगवान नरसिंह देव के मंदिर की सफाई कर दी। उसे बहुत अच्छे उससे ना द्रव्य से वहाँ पर जो है उसने सफाई करी, बहुत सही ढंग से उसे साफ सुथरा करा, उसमें जो है ना जल भी छिड़का, है ना, मंदिर में। तो मतलब मंदिर का उन्होंने मार्जन करा। तो इस कारण से क्या हुआ, वहाँ जब वो हुआ भूकंप आया वहाँ पर, तो वो खंडर की सारी दीवारें दूर गिरी, और गिरने से क्या हुआ, वो दोनों के दोनों वहाँ दब के मर गए। अब इतने करने से लड़की ने तो कुछ नहीं करा था, लड़की तो मात्र वहाँ आई थी मंदिर में। और वो जो प्रहलाद महाराज जो थे, पुराने जन्म के जो ब्राह्मण थे, वो उसने वहाँ क्या करा था, मंदिर का मार्जन करा था, मंदिर में फूल अर्पण किए थे, मंदिर में जल अर्पण किया था, है ना। कुछ थोड़ी देर बाद उसने भगवान का कुछ नाम नोम भी लिया होगा वहाँ। तो इस कारण से क्या हुआ, उसका जो है ना जन्म किस में हो गया, राजा के उसमें हो गया, राजा के परिवार में उसका जन्म हो गया। और उसने भगवान के जब मतलब जिस मंदिर में उसने अपना मृत्यु हुई उसकी, जहाँ दब के वो मर गया, तो उस मंदिर के कारण जो है भगवान नरसिंह देव ने उसको लास्ट टाइम में फिर दर्शन दिए। तो ये आपने पुरानी जो कथा है भागवतम में आती है कि मतलब पूर्व जन्म में क्या होने के कारण उसको जो है दूसरा जन्म उसका मिला, परंतु राक्षस कुल में इसलिए मिला क्योंकि उसने जो है ना मतलब गलत तरीके से उस मंदिर का प्रयोग करने की सोच रहा था वो, मतलब हाँ वो दोनों मिलने जा रहे थे। तो परंतु उस मंदिर में जाने के मात्र से उसे इतना पुण्य मिला कि उसका अगला जन्म क्या हुआ, एक राजा के यहाँ हुआ और भक्त के रूप में हुआ, भक्त बना, और नरसिंह देव को उसने जो है अगले जन्म में पा लिया। तो मतलब ये कहानी जो है बताती है कि जो पूर्व जन्म से था तब से उसे नरसिंह देव का उसके साथ रिलेशन था। तो इस कारण उसे जो है प्रहलाद महाराज को, जब वो दोबारा से हिरण्यकशिपु के यहाँ पैदा हुआ, तो उसे प्रहलाद महाराज को जो है कौन मिले, भगवान नरसिंह देव जी मिले। तो इसलिए जो है विष्णु स्मरणम के आचार्य कौन है, प्रहलाद महाराज जी हैं। पाद सेवनम, पाद सेवन मतलब क्या होता है, भगवान के चरणों की सेवा करना। जैसे हमारे गोपाल जी होते हैं, लड्डू गोपाल जी होते हैं, तो माताएं क्या करती हैं, उन गोपाल जी के चरणों में घी लगाती हैं, सरसों का तेल लगाती हैं, तिल का तेल लगाती हैं, उससे मसाज करती हैं, है ना। भगवान के चेहरे पे चंदन लगाती हैं, और भी भगवान को जो है और अच्छे अच्छे द्रव्यों से वो उनका स्नान भी कराती है। पंचगव्यों से भी स्नान होता है, और दूसरे जो अलग अलग द्रव्य होते हैं उनसे भगवान का स्नान कराते हैं। तो इसलिए जो है ना पाद सेवन का मतलब जो भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है, तो उससे भी भगवान को पाया जा सकता है। तो इसलिए भगवान के चरणों को छूना चाहिए, क्योंकि भगवान के चरण कमलों में ही सारे के सारे तीर्थ हैं। सारे के सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं कहाँ रहते हैं, भगवान के चरणों में रहते हैं। भगवान के चरण क्या हैं, वो अक्षय पात्र हैं, उसके अंदर जो है बहुत अद्भुत अद्भुत चीज़ें हैं। यदि कोई भगवान के चरणों का आश्रय ले ले तो वो भवसागर से पार हो जाता है। तो भगवान के चरण इतने इम्पोर्टेंट हैं। तो उनके आचार्य कौन है, माता लक्ष्मी, क्योंकि भगवान के चरणों में करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ जो है वास करती हैं। तो भगवान के चरण, ये जो भगवान का पाद सेवन जो है, पाद सेवन के कारण जो है माता लक्ष्मी क्या है, इसकी आचार्य हैं। फिर आता है अर्चनम। अर्चनम मतलब भगवान के लिए अर्चना करना, है ना, भगवान को ज्योति दिखाना, दीप दिखाना,
भगवान को फूल दिखाना, भगवान को अगरबत्ती दिखाना, भगवान को और सुंदर सुंदर पुष्प दिखाना, तो ये सब क्या है, ये अर्चनम के माध्यम से आता है। तो पृथु महाराज क्या है, भगवान की बहुत सुंदर अर्चना किया करते थे। तो पृथु महाराज क्या है, ये इसके आचार्य हैं अर्चनम के। वंदनम, वंदनम भगवान की वंदना गाना, भगवान के सुंदर सुंदर जो है श्लोकों से भगवान की गुणगान गाना, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं करके भगवान को सुनाना। तो अक्रूर, अक्रूर महाराज कौन है, वो वंदनम के आचार्य हैं। वंदनम जो विधि है भगवान को पाने की, उसके आचार्य हैं अक्रूर महाराज। दास्यम, दास्यम एक विधि है जिससे हम भगवान को पा सकते हैं। दास्यम क्या मतलब होता है, गुलाम। जो व्यक्ति अपने आप को भगवान का गुलाम बताता है ना, जैसे हनुमान जी हैं, वो क्या कहते हैं, भगवान जो है मैं तो आपका दास हूँ। भगवान के सारे काम कौन करते हैं, हनुमान जी करते हैं। भगवान राम के सारे काम कौन करते हैं, हनुमान जी करते हैं। तो हनुमान जी क्या बताते हैं अपने आप को, कि मैं दास हूँ भगवान आपका, आपके चरणों का दास हूँ। तो मेरी जो है स्थिति क्या है कि मैं जीवन भर आपके लिए कार्य करूँगा, आपका बन के रहूँगा। तो हनुमान महाराज क्या हैं, दास्यम के आचार्य हैं। ऐसे साख्यम, साख्यम मतलब मित्रतावश, भगवान को मित्र बन के भी भगवान को पाया जा सकता है। कि जैसे आप भगवान को मित्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप भगवान के मित्र बन जाओ। तो साख्यम भाव, जैसे अर्जुन क्या था, भगवान का मित्र था। वो भगवान से ऐसे वो व्यवहार करता था जैसे भगवान का बहुत लंगोटिया यार हो, बहुत फास्ट फ्रेंड हो। कभी भगवान के कंधे पे चढ़ जाता था, कभी भगवान को पीछे पीठ पे चढ़ जाता था, कभी कुछ कर देता था, कभी कुछ कर देता था। तो उस तरीके से भगवान को खूब वो परेशान भी करता था अर्जुन। तो अर्जुन जो है आचार्य हैं किसके, साख्यम भाव के। आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन का मतलब अपना सर्वत्र जो है भगवान को नौशामिल कर देना, बैठ के भगवान के सामने अपनी सारी की सारी स्थिति को बताना, इसे बोलते हैं आत्मनिवेदन। आपके साथ कोई कठिनाई होगी, आपके साथ कोई घटना घट गई, आप बड़े दुखी हो, तो भगवान को सामने बैठ के क्या करो, अपने सारे की सारी स्थिति का वर्णन करो, जिससे भगवान जो है आपके बारे में सुने और आपकी जो आपके साथ प्रॉब्लम हुई उसका क्या करें, निवारण कर दें। तो बलि महाराज क्या हैं, बलि महाराज जो हैं किसके आचार्य हैं, या आत्मनिवेदन के आचार्य हैं। आत्मनिवेदन मतलब अपने को सरेंडर कर दिया था बलि महाराज ने। अब बलि महाराज की तो कथा आपको पता ही है कि भगवान ने वामन अवतार लिया, छोटा सा एक वामन के रूप में भगवान उसके यहाँ पहुँच गया और उससे जो है 3 पग भूमि की का संकल्प करा लिया। तो 2 पग में ही भगवान ने सारा सब कुछ नाप लिया, तो तीसरा पग जो है रखने के लिए कुछ रहा ही नहीं उसके पास, महाराजा बलि के पास। तो महाराजा बलि ने कहा, भगवान ने पूछा कि अब बता मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ। तो महाराजा बलि ने कहा कि भाई अब तो मेरे पास कुछ नहीं रहा, अब तो मैं ही बचा हुआ हूँ। तो महाराजा बलि ने अपने को ही भगवान को सरेंडर कर दिया कि हे भगवान आप जो है अब ये तीसरा पैर मेरे ऊपर ही रख दो। तो जिससे कि भगवान ने उसको उसके ऊपर पैर रखा और पैर रख के उसे कहाँ पहुँचा दिया, पाताल लोक में पहुँचा दिया। तो इस प्रकार से जो है आत्मनिवेदन क्या है, उसके बलि महाराज जो है आचार्य हैं। तो हम 9वें अध्याय को आज जो है कुछ इसके श्लोक 10-12 श्लोक जो है वो लेंगे। तो 9वां अध्याय जो है परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान क्या होता है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान, बहुत ही छिपा हुआ ज्ञान जो कि बड़ी मुश्किल से पता लगता है। जैसे क्या होता है, कई बार वो होता है ना कि बच्चे जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, जो 10वीं 12वीं के या और दूसरी बड़ी बड़ी क्लासों के एग्ज़ाम देते हैं, तो उनकी ना वो बनती हैं, छोटे छोटे पॉकेट बुक बनती हैं, या 10-10 साल पुराने जो है पेपरों का संकलन होता है, उन्हें बच्चे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, या टीचर बना के देता है कि भाई ये जो है ना कर लेना और यही उसमें आ जाएगा। तो उसे बोलते हैं गुह्य ज्ञान, मतलब बहुत छिपा हुआ ज्ञान, कि एक टीचर के माध्यम से वो पता लगता है कि भाई ये जो है आने वाला है पेपर में, आप इसे जो है क्या करो, पढ़ लो। बेटे इधर आ, तू आ गया, यहाँ पे आ जा, आ गया और आ गया, यहाँ आ गया इधर मेरे पास, और आ गया आगे बस। तो क्या है, टीचर क्या बताते हैं, पॉकेट बुक बनाते हैं छोटे छोटे, कहीं कहीं बताते हैं कि भाई ये 10 सालों से एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है, तो आगे भी इसके आने की संभावना है। तो बच्चे क्या करते हैं, उन्हें रट लेते हैं और रट के फिर अपना एग्जाम देने चले जाते हैं। फिर कई बार तुक्के भी लग जाते हैं, आ भी जाता है और कई बार नहीं भी आता। तो इस प्रकार से भगवान क्या कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में 9वें अध्याय में, कि मैं तुम्हें जो है अर्जुन आज बहुत ही परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के बारे में बताऊंगा। तो भगवान इस माध्यम से, इसमें कुछ श्लोकों के माध्यम से अपना जो है बहुत छिपा हुआ इंपॉर्टेंट ज्ञान बताएंगे।
तो भगवान इस चौथे श्लोक में, इसका परम गुह्य ज्ञान का चतुर्थ श्लोक, 9वें अध्याय का चौथा श्लोक। मया ततम इदं सर्वं मया तत्मिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना जगदव्यक्तमूर्तिना मता स्थानि सर्वभूतानि स्थानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु अवस्थितः। हरे कृष्ण। हाँ, पढ़ो माता जी। मया तत्मिदं सर्वं जगद्द्रव्यव्यक्तमूर्तिनां मतस्य स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तस्य व्यवस्थितः। ले दे पीछे, चौथा श्लोक 9वें अध्याय का। हाँ पढ़ो माता जी। मया ततम् इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत स्थानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु अवस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप के द्वारा व्यक्त है। 333। बोलो, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो क्या कह रहे हैं कि सारा संपूर्ण जो जगत है, जो सारा संपूर्ण जगत है वो मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। अव्यक्त रूप का मतलब बताओ क्या है? अव्यक्त मतलब जिसको व्यक्त ना किया जा सकते, जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। क्या? जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता। अब कोई व्यक्ति इतना जो है क्या है, इंटेलिजेंट है, उसको पास इतनी उपाधियां हैं कि उसे डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत उसके विद्या के धनी होते हैं, उन्हें भगवान जो है बहुत सारे गुणों से विराजते हैं और क्या करते हैं, उन्हें बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां मिलती हैं, उन्हें बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं। तो कहीं बहुत देर तो उन्हीं के बारे में बताने में लग जाती है कि भाई इसे ये मिला हुआ, इसे ये भी मिला हुआ, इसने ये भी कर रखा, इसने ये भी कर रखा, इसने ये भी कर रखा। तो ऐसे ही जो है ना भगवान है, भगवान क्या है? भगवान के पास सारी उपाधियां हैं, सारे गुण हैं, सारे ऐश्वर्य हैं। भगवान के पास क्या है? हर कुछ है भगवान के पास। तो आप जो है ना, मतलब इतना है भगवान के पास कि आप बता नहीं सकते। भगवान 6 ऐश्वर्यों के मालिक हैं, है ना। भगवान सबसे बड़े बलवान है, सबसे बड़े त्यागवान है, सबसे बड़े यशवान है, सबसे बड़े रूपवान है, सबसे बड़े बलशाली हैं। तो भगवान सारे के सारे इतने बड़े बड़े ऐश्वर्यों के मालिक हैं। तो इस कारण से क्या है, हम भगवान के बारे में ज़्यादा कुछ तो बता नहीं सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कितने गुण है भगवान के अंदर। असंख्य गुण है भगवान के अंदर, है ना। तो इसलिए भगवान क्या है? अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त हैं। उनका जो रूप है वो अव्यक्त है, उसको जो है ना डिस्क्राइब नहीं किया सकता कि वो कितने सुंदर हैं, उनके चरणों में कितनी लक्ष्मियाँ जो हैं वो वास करती हैं, कितने करोड़ों कामदेव जो हैं उनके अंदर विराजमान हैं। उनकी आंखों से जो तेज निकलता है वो सूर्य के बराबर होता है। सूर्य के अंदर से जो प्रकाश निकलता है वो भगवान की आँख है, और भगवान की दूसरी आँख क्या है? वो चंद्रमा है। तो भगवान के अंदर जो है ना असंख्य ब्रह्मांड जो है वो विराजमान है। उनके बारे में कोई बता नहीं सकता। इतना अद्भुत भगवान का विशाल रूप है कि भगवान उसके बारे में, कोई भी व्यक्ति उसके बारे में बता नहीं सकता। तो समस्त जीव कहाँ है? वो भगवान के अंदर है। समस्त जीव का मतलब क्या हुआ? जैसे भगवान का एक जो है, भगवान अपने अंदर से 3 विष्णुओं को प्रकट करते हैं। मैंने बताया ना, सबसे पहले भगवान क्या एक्सपेंशन करते हैं, तो महाविष्णु उत्पन्न होते हैं भगवान के अंदर से। कृष्ण के अंदर से महाविष्णु उत्पन्न होते हैं। महाविष्णु के अंदर से क्या होता है? बहुत सारे, जैसे ही भगवान सांस लेते हैं तो भगवान के अंदर से बहुत सारी सृष्टियां, ऐसी पृथ्वी जैसी बड़ी बड़ी सृष्टियां जो है निकलने शुरू हो जाती हैं। अब जब निकलनी शुरू हो जाती हैं तो हर एक उसके अंदर भगवान का एक दूसरा विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वो विराजमान हो जाता है हर सृष्टि के अंदर, है ना। हर सृष्टि के अंदर क्या होता है? एक विराजमान हो जाता है गर्भोदक्षाई विष्णु। फिर उस गर्भोदक्षाई विष्णु जो है से फिर एक तीसरा उस सृष्टि में, जब सृष्टि में बहुत सारे जीव होते हैं ना, तो जीवों के अंदर क्या होता है? तीसरा विष्णु, क्या? शिरोदक्षाई विष्णु, परमात्मा स्वरूप। कहते हैं ना हमारे अंदर परमात्मा है, हृदय में जो रहता है, तो परमात्मा कौन है? शिरोदक्षाई विष्णु। तो ये किसके अंदर से निकल रहा है? सारा का सारा भगवान कृष्ण के अंदर से निकल रहा। तो भगवान इतने बड़े महान है।
तो इसलिए कह रहे हैं कि समस्त जीव मुझ में है। मतलब जिन्होंने जीवों को बनाया वो भी भगवान के अंदर ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन है ना देवता, जो क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, फिर उनका पालन पोषण करते हैं, फिर जो है उन्हें खत्म कर देते हैं। तो ये तीनों जो देवता हैं वो किसके अंदर हैं? वो मेरे अंदर हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरे अंदर है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। परंतु जो यहाँ जीव हैं, जीव भगवान का स्वरूप तो है, भगवान उनके अंदर है, परंतु वो फिर कह रहे हैं कि भाई मैं उनके अंदर नहीं हूँ। समझ रहे? जैसे तुम क्या करते हो, सूंघते हो, हवा को ग्रहण करते हो, उससे तुम्हारा जीवन चल रहा, परंतु दिखती तो नहीं हवा तुम्हें, देख के तो नहीं ग्रहण करते हवा कि भाई यहाँ हवा चल रही, चलो मैं वहाँ जाके सांस लूँ, ऐसे तो नहीं करते। या तुम कमरे से निकल के ऊपर छत पे जाओ सांस लेने, हैं? ऐसा तो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जो हवा है वो साक्षात भगवान ही है, परंतु है भी नहीं। जब दिखाई नहीं दे रही तो कोई कह सकता है भाई हवा तो दिखती नहीं इसलिए है नहीं, परंतु है वो देख सकते हैं, हम देख सकते है ना। तो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान हमारे हर एक के अंदर श्वास के द्वारा विराजमान है, परंतु दिखते नहीं, है ना। तो इस प्रकार से जो है भगवान सर्वत्र हैं और हैं भी नहीं। तो इसलिए भगवान यहाँ ही कह रहे हैं कि जो है मैं सब में स्थित हूँ और किंतु मैं उनमें हूँ भी नहीं। समझ आ गया नहीं? अब 14वां श्लोक। चौदहवां श्लोक खुल गया सबका? सब मेरे साथ बोलेंगे। सततम सततम कीर्तयन्तो